इस बार 2024 तपस्या का वर्ष तुम्हारे। आज लिख लो, दर्द से भागना नहीं, दर्द हो रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखाओ। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो जो सुन ले बेहोश हो जाए। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अगर तुम स्वयं को कष्ट नहीं दोगे तो दुनिया देगी। जिन्होंने स्वयं को कष्ट देना शुरू किया और उस कष्ट का मजा लेने लगे, और कोई रास्ता ही नहीं खुद को बदलने का, है ही नहीं बाबूजी। मोटिवेशन कर लो, मोटिवेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चाहे जो कर लो, तुम्हें कष्ट देना ही पड़ेगा। ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ गई। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। इसके बारे में तुम सोचोगे, उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। ये सोच का नियम है। देखो, जब तुम भगत सिंह के बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। इसके बारे में सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ाई जब भी हो 1000 करोड़ से नीचे की नहीं होनी चाहिए। अब यही सब मैं कह देता हूं तो मरे लोग तुरंत 1000 करोड़ कह रहा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना। ये इतने शाही लोग तुम्हारा अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। पोस्ट मास्टर का बेटा हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस में यहां भाग। और उस विचारों ने मुझे यहां तक पहुंचाया और दौर जारी है। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे ये कल सजदा करने आएंगे। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन क्योंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। इसलिए सारे धर्मों में आंख बंद करके पूजा करने का प्रावधान है, किसी में खोल कर नहीं है। क्योंकि जब तुम आंख खोलते हो तो तुम्हें दुनिया दिखाई पड़ती, लेकिन जब बंद करते हो तो तुम दिखाई पड़ते हो। तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो तुम अपने आप को बदल नहीं पाओगे। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार। जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। अपने बल पे लड़ो, अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम अपने को टाइम नहीं दे रहे हो। ध्यान का मतलब अपने मन को देखना कि तुमको राय क्या देता है और तुमसे करवाता क्या है। बस दोनों को नोटिस करना शुरू कर दो। जो ये तुम्हें राय देता है, अगर ये तुम्हें कहता है 6 घंटा पढ़ना है और 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारा दोस्त है। और अगर तुमसे कह रहा है 6 घंटा पढ़ना और नहीं पढ़ने दे रहा है तो तुम्हारा दुश्मन है। उसी को टेम करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। कुछ करो ना करो, 2 चीज जरूर अपने जीवन में अपना लो। 6 महीने बाद जीवन बदल जाएगा। एक ध्यान और एक योग। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। समय खुद को दो,
सबसे छोटा सूत्र है, और जितना समय खुद को देते जाओगे उतने ताकतवर बनते चले जाओगे। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। करो, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचाओ। किया करो, खड़ाए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, क्यों? एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो, पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी। उसका तुमको जीने नहीं देगी वो। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है। जब कमजोर रहोगे कभी। रामचंद्र जी पागल है, जंगल में भटक रहे हैं। ताकत का राजा घर में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान कैसे बने? संघर्ष की वजह से। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे, चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी करेगा ना, अकेले बैठे और बात मत करो किसी से। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम आइए समझाओ, बात मत करो, बात ही मत करो। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। ये मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया, गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे, मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई? मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार हैं? पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। माफ किसी को भी मत करो। Forgiveness is the quality of God and we are not God. पर मुस्कुराओ, कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, Congratulations, अच्छा खेलते हो। जिस दिन समय बदल जाए कि आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर। जंगल में देखो गैंडा टहल रहा, हाथी टहल रहा, शेर टहल रहा, कोई डर नहीं, शक्ति है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी, कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखे तुम्हारे नाम पर। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ कर के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम। वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें ये वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, पर राजा बनाया। उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो, हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा,
करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप।